दोस्तों दुनिया भर में इंटरनेट की यूज़र्स बढ़ने से या फिर इंटरनेट पर डिपेंडेंसी बढ़ने से डाटा की ब्रीचिंग या फिर डाटा का चोरी होने जैसा न्यूज़ हम लोग न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनलों पे बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फेसबुक कंपनी, अमेजॉन कंपनी, गूगल कंपनी या फिर एप्पल कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है, इन सब पर आरोप लगते रहते हैं डाटा को स्टोर करते हैं अपने यूज़र्स का। अगर इस मामले में सबसे बड़ी कंपनी की बात करें जो कि फेसबुक है, ये अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू सबसे ज़्यादा डेटा का स्टोरेज रखता है अपने पास। और करंटली सिनेरियो में अगर बात करें तो डेटा जो है ये बहुत ही बड़ा हथियार बन सकता है किसी भी देश या किसी भी कंपनी के लिए। या इसी डाटा या फिर इसी इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। आप भी किसी से भी बात करिए तो वो यही कहेगा कि अरे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा यार, अगर हमारा डेटा कोई देख भी लेता है या हमारे ट्रैकिंग भी हो जाती है, हमारे फेसबुक अकाउंट पर कोई नज़र ही रखता है, हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स क्लियर करूंगा। नंबर 1 पॉइंट ये होगा कि डाटा होता क्या है और ये कैसे अनजाने में हम अपने डेटा को शेयर कर देते हैं कंपनी के साथ, जो कि हम अपने हाथों से करते हैं। और सेकंड पॉइंट ये होगा कि ये डेटा हमारे अगेंस्ट कैसे यूज़ हो सकता है, हमारे खिलाफ या हमारे पूरे कंट्री के खिलाफ कैसे यूज़ कर सकती हैं ये कंपनी या फिर दूसरा कोई देश। तीसरा पॉइंट ये यूज़ करूंगा कि अपने डेटा को सिक्योर कैसे करें और दूसरी कंपनीज के पास आज तक का डेटा जो हमने हैंडओवर कर दिया है उस डेटा को डिलीट कैसे करवाएं। ऐसा भी एक उपाय है, जुगाड़ है, मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि डेटा होता क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड या आपकी लाइफ से रिलेटेड या फिर कोई भी डिटेल जो कि आपसे रिलेटेड है, आपके फ़ोन से, आपके लैपटॉप से रिलेटेड या आपके जीवन से रिलेटेड, चाहे आपकी नौकरी हो या फिर आप जहाँ जहाँ विजिट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी लाइक्स, आपके वांट्स, आपके नीड्स, आपके जो भी चीज़ें हैं A to Z, ये सभी इन्फॉर्मेशन को अगर हम एक जगह से कलेक्ट करके एक बॉक्स में बंद कर दें तो वो उसी को हम कहेंगे डाटा। यानी कि वो आपके बारे में डाटा है जो कि मेरे पास अवेलेबल है एक बॉक्स में, और इसी बॉक्स जो कि डेटा नाम की है, इसी को पूरी दुनिया पीछे पड़ी है कि हर यूज़र का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाए, हम सबका डेटा अपने पास रखें और सभी को अपने थ्रू कंट्रोल करें। कंट्रोल कैसे? ये बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे पास आपकी सभी डिटेल्स होंगी, क्या आप यूज़ करते हैं सुबह से लेकर रात तक, किस प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन से ब्रांड के कपड़े पसंद करते हैं, किस रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, या फिर कौन सा, या फिर जो कुछ भी है आपके दिन से रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड सब कुछ मेरे पास होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन का काला चिट्ठा मेरे पास या गोरा चिट्ठा मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। मैं जो चाहूँ उस हिसाब से आपको कंट्रोल कर सकता हूँ। और दोस्तों डेटा चुराने की इन कंपनीज़ का बहुत ही क्लेवर टेक्निक देखिए। कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ एक टैब में ब्लिंक होती है और उस पर लिखा होता है कि कुकीज़ को एक्सेप्ट करिए या फिर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करिए, ओके करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और इतनी बड़ी बड़ी वो प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। काफ़ी लोग, मैं भी कभी कभी नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्टली एक्सेप्ट या फिर डिनाई कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। ज़्यादातर ऐप्स में सिर्फ एक्सेप्ट का ऑप्शन होता है, डिनाई का नहीं होता। एप्पल यूजर्स के पास ऐसा ऑप्शन होता है कि आप डिनाई कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड यूजर में 99% आउट ऑफ 100 आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, तभी आप उनके पोर्टल को यूज़ कर पाते हैं। और उन प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ में यही सब लिखा होता है कि हम आपके डेटा को, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रैक करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, और आप इजीली बिना पढ़े हुए ओके कर देते हैं या फिर एक्सेप्ट कर देते हैं। और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। यानी कि आप उनको परमिशन दे देते हैं कि आप मेरी मेमोरी ट्रैक करिए, आप मेरे वॉइस ट्रैक करिए, आप मेरे फोटोज़ ट्रैक करिए, आप मेरे एक्टिविटी को ट्रैक करिए, लोकेशन को ट्रैक करिए, तो बस आपका डेटा उनके पास पहुंचना स्टार्ट हो गया। ये बात बहुत सीरियस है। आप खुद सोचिए कि आपके जीवन के बारे में किसी को पूरी तरह से नॉलेज हो गई है, आपकी हर एक डिटेल्स के बारे में किसी और तीसरे बंदे को पूरी तरह से नॉलेज है, आपकी लाइव लोकेशन किसी को पता है, आपकी जाना आना, रहना, खाना पीना सब किसी को पता है, तो वो क्या क्या आपके साथ कर सकता है। अगर आपको डेटा के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में जानना है और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, सोशल डिलेमा। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये मूवी आपको पूरी तरह से समझा देगी कि सोशल मीडिया पर डेटा की चोरी या फिर डेटा से खिलवाड़ कैसे किया जाता है और कैसे किसी के बारे में पूरी तरह से डाटा लेने पर उसकी ज़िंदगी को तबाह किया जा सकता है। इस मूवी को देखकर आराम से समझ जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि डेटा का यूज़ कैसे ये कंपनियां या फिर ये कैसे कंट्रीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं आपके अगेंस्ट। तो इसमें सबसे सिंपल अगर एग्जांपल मैं दूं तो वो पॉलिटिकल वे में। मान लीजिए इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है
और 130 करोड़ में 80 करोड़ का डेटा किसी भी कंपनी के पास है, फॉर एग्जांपल फेसबुक कंपनी के पास। अब वो जैसा भी ऐड चाहे, जैसा कंटेंट चाहे, वो यूजर्स के सामने रिकमेंड करेगी। तो ये कंपनियां जैसा चाहेंगी वैसा आपको कंटेंट शो करेंगी आपके फ़ोन पे या आपके आईडी पे। तो आप देखेंगे, आप पसंद करेंगे और आप उसके डिलेमा में आप खोते चले जाएंगे। विश्वास मानिए, जैसे कि फेसबुक और सोशल मीडिया के आने से कोई आदमी नहीं बच पाया है, सब यूज़ करते ही करते हैं, बुराई सब करेंगे लेकिन यूज़ भी सभी करेंगे। इसी तरह से आप जो भी वो लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, आप उसके डिलेमा में खोते चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि आपके डेटा अगर किसी के पास होगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस जो भी होंगे वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, आपको हैरेस करने के लिए, आपको धमकियां देने के लिए, या फिर जैसे भी चाहे वो वैसे क्रिमिनल ऑफेंस में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन की सारी नॉलेज है उनके पास, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, सब कुछ उनको पता है, वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा यूजिंग में थर्ड पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर किसी कंपनी के पास, मान लीजिए मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ और फेसबुक के पास मेरा डाटा है, मैं क्या यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, मेरी गैलरी में फ़ोटोज़ क्या क्या हैं, मेरे वॉइस मैसेजेस में जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ उसके पास अवेलेबल है। फेसबुक ट्रैक भी करता है। तो ये फेसबुक कंपनी थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ करती है और सेल करती है पैसों से। और इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फेसबुक जैसी कंपनीज़ का या फिर सोशल मीडिया कंपनीज़ का बिजनेस ही इसी मॉडल पर चलता है कि ये डेटा सेल करती हैं थर्ड पार्टी ऐप्स को, दूसरे ऐप्स को, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे स्पॉटिफाई हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, सभी को। क्योंकि उन कंपनीज़ को चाहिए इन्फॉर्मेशन, जो कि सोशल मीडिया कंपनीज़ के पास सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन यूज़र कंपनी फेसबुक के पास है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस मॉडल फेसबुक का ही है। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि डाटा का यूज़ आपके अगेंस्ट कैसे हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो माइनर से 3 प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं आपको, इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको बोलना चाहूँगा कि थर्ड पॉइंट रह गया है कि जैसे कि आपको डेटा सुरक्षित रखना कैसे है और दूसरी कंपनीज़ के पास जो डेटा अवेलेबल है या पहुंच चुका है उसे आपको डिलीट कैसे करवाना है। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसे ज़रूर देखिएगा। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें डेटा का प्रिवेंशन मैं बताऊँगा और आपको देखना ही देखना है। मैं रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो फ्रीली किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं और प्राइवेसी इन पॉलिसी को ओके कर देते हैं।